यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित एक्सरसाइज है 7.4। तो 7.4 में हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। तो 7.4 का क्वेश्चन नंबर होना है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक चित्र दिया गया है, एक चतुर्भुज की तरह आकृति है और इस तरह से बना हुआ है। ये है ए भुजा, ये बी सी एंड ये डी। क्वेश्चन में कहा है कि ए बी और सी डी क्रम से चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। चित्र दिया गया है, दिखाना है कि दिखाइए कि शो करना है एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। ठीक है, ए बी और सी डी क्रम से चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं हैं। देखिएगा, एक चतुर्भुज बना है ए बी सी एंड डी। ए बी सबसे छोटी भुजा है, ए बी और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ए बी और सी डी क्रम से चतुर्भुज ए बी सी डी की छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। ए बी यानी छोटी भुजा है और सी डी बड़ी भुजा है, वो चित्र में नज़र आ रहा है। ये सबसे छोटी है और वो सबसे बड़ी है। आगे कहा है क्वेश्चन, कोण ए बड़ा है कोण सी से। देख देंगे, सॉल्यूशन लेते हैं कैसे होगा। देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अब कोण ए किसके सामने का है? सी के। ये जो है कोण, ये वाला इस बड़ी भुजा के सामने का है। एंड कोण सी के सामने की भुजा कौन सी है? ये। ठीक है, यानी कि हमें मालूम है कि ए बी छोटा है किससे? सी डी से। ए बी छोटी भुजा है और सी डी बड़ी भुजा है। ए बी के सामने का कोण सी, यानी कि कोण सी छोटा होगा, एंड सी डी के सामने का जो कोण है वो कोण, सी डी के सामने का जो कोण बन रहा है ये यहाँ पे बन रहा है कोण ए। ठीक है, कोण ए, यानी कि कोण सी छोटा है कोण ए से। यहाँ पे लिखा है कोण ए बड़ा है, इसको अगर उल्टा करके लिख दें कोण ए बड़ा है कोण सी से, तो एक पार्ट हमारा हो चुका है, ये वाला पहला वाला। दूसरा कहा है कोण बी बड़ा है कोण डी से। ये वाला कोण इस वाले कोण से बड़ा है। देखिएगा वो कैसे बताएंगे। कोण बी के सामने की भुजा सी डी किससे बड़ी है? डी के सामने की भुजा बी सी से। हाँ, बड़ा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि सी डी बी सी से बड़ा है, क्योंकि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि सी डी बी सी से बड़ी होगी। सी डी के सामने का कोण है कोण बी, और बी सी के सामने का कोण है कोण डी। इसलिए यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये कोण भी, सी डी बड़ा है बी सी से, तो सी डी के सामने कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। ये दिया है कोण डी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक आकृति बनी हुई है, त्रिभुज है, इस तरह से ये बना हुआ है P Q R और यहाँ पे है S। एक ये कोण दिया है, एक ये कोण दिया और ये। इसमें कहा है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से। पी आर कौन सा है? ये भुजा पी क्यू से बड़ी है। पी आर बड़ा है पी क्यू से, और पी एस कौन सी? ये पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है, यानी ये बराबर है, आपस में बराबर है। पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, तो यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध करना है
कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू के। ठीक है, ये हमको दिखाना है। अब देखिएगा पी आर बड़ा है पी क्यू से। पी आर कौन सा है? ये भुजा इस वाली भुजा से बड़ी है। सॉल्यूशन लेते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है। पी एस ने इस कोण को क्यू पी आर को समद्विभाजित किया, यानी ये कोण इस कोण के बराबर। तो इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के भी बराबर होगी। बराबर कोणों के सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब यहाँ दिया है एंगल, चूँकि क्यू पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब है समान दो भागों में बांटना। सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने भागों में बांटना। पी एस ने क्यू पी आर को समद्विभाजित किया, तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर। एंगल क्यू पी एस यानी ये कोण बराबर है इस कोण के एंगल एस पी आर। क्यू पी एस यानी ये कोण बराबर है एस पी आर के। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इनके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये क्यू एस और इसके सामने की भुजा एस आर आपस में बराबर होंगी। क्यू एस बराबर है एस आर के। अब इस त्रिभुज में इस त्रिभुज की बात थी, पी आर यानी ये वाला इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, और हमको दिखाना है पी एस आर बड़ा है। अब देखिएगा पी आर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये इससे बड़ा है। चूँकि दिया है पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो पी आर के जो सामने का कोण है ये वाला और पी क्यू के सामने के कोण से बड़ा होगा। पी आर ये बराबर है, ये बराबर है, ये भुजा इस भुजा से बड़ी है। तो बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है। पी आर के सामने कोण हो जाएगा पी एस आर, एंगल पी एस आर बड़ा होगा। पी क्यू के सामने कौन होगा? पी एस क्यू, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से। ठीक है, प्रूफ हो चुका है।